नमस्कार, मैं चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो जेएसएससी जेईई परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन, सरकार पर सीट बेचने के लगे आरोप। झारखंड में कोई भी परीक्षा विवादों से अछूती नहीं रह रही। पहले जेएसएससी परीक्षा रिजल्ट में फेरबदल का आरोप परीक्षा देने वाले छात्रों द्वारा लगाया गया था। अब एक बार फिर 3 जुलाई को हुई जेएसएससी जेईई परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। मंगलवार देर शाम धनबाद में कई छात्र परीक्षा को रद्द करने की तख्ती को लेकर रणधीर वर्मा चौक पहुँच गए। छात्रों द्वारा जेएसएससी जेईई परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए जोरदार नारे लगाए गए और पुरजोर विरोध किया गया। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर छात्रों ने अपना आक्रोश जताया। 3 जुलाई को परीक्षा समय 10 बजे से ठीक पहले आंसर वायरल होने की बात छात्रों द्वारा कही गई। वहीं सीटों को बेचने का भी गंभीर आरोप सरकार पर लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरपोर्ट के बाद देवघर कॉलेज में होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई को देवघर आगमन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वह देवघर एयरपोर्ट पर दोपहर 2 बजे के आसपास विशेष विमान से उतरेंगे। यह भी तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री देवघर में एक नहीं 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एक सभा एयरपोर्ट पर और दूसरी विशाल जनसभा देवघर कॉलेज में होगी। नागर विमानन मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार के संयुक्त आयोजन में एयरपोर्ट पर होगा। प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट का उद्घाटन कर देंगे और उनका विमान वापस देवघर एयरपोर्ट से टेक ऑफ हो जाएगा, तब यात्रियों का विमान उड़ान भरेगा। हो सकता है कि इससे पहले केंद्रीय नागर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का विमान उड़ान भरेगा। यह सब ठीक है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट से बाबा मंदिर का रूट क्या होगा। अभी रूट पर मंथन चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रावणी मेले के लिए 27 एम्बुलेंस की जरूरत, मिले 25। श्रावणी मेला के शुरू होने में महज 10 दिन का समय शेष रह गया है। पिछले 2 साल कोरोना के कारण मेला नहीं लग सका था, लेकिन इस बार मेले के आयोजन से इस साल कांवरियों की संख्या में भारी इजाफा होने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले बाबा के भक्तों को स्वास्थ्य मुहैया सुविधा कराना विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। खासकर आपातकालीन स्थिति पैदा होने पर सुल्तानगंज से कांवर लेकर पैदल चलकर 105 किलोमीटर की दूरी तय कर झारखंड की सीमा दर्दमरा में प्रवेश करने के साथ ही विभाग की अस्थायी और अस्थायी शिविरों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा के दौरान या किसी अप्रिय घटना के दौरान गंभीर रूप से बीमार या जख्मी श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज के लिए नया व पुराना सदर अस्पताल तक ले जाने के लिए मुख्यालय से 37 एम्बुलेंस मंगाए गए थे, लेकिन मुख्यालय ने 25 एम्बुलेंस ही जिला को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में किसानों की आय कैसे हो दोगुनी। राज्यपाल रमेश बैस ने कृषि विभाग से इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने को कहा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि झारखंड में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। झारखंड राज्य कृषि के क्षेत्र में सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में जाना जाए। कृषि एवं पशुपालन विभाग के पदाधिकारी इस दिशा में काम करे। राज्यपाल ने ये बातें मंगलवार को कृषि एवं पशुपालन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी, विभाग के निदेशक निशा उराव तथा सील बायोटेक लिमिटेड के पदाधिकारियों से कही। मौके पर राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी भी उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के पहाड़ी मंदिर में इस बार सावन पूजा के लिए क्या है खास इंतजाम, गाइडलाइन जारी। कोरोना का संक्रमण झारखंड में दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है। खासकर के रांची में संक्रमण की गति तो बेहद तीव्र है। ऐसे में इस बार रांची के सभी मंदिरों में अर्घा सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे कि पूजा स्थल पर भीड़ भाड़ न लग सके। ये बात सदर एसडीओ दीपक दुबे ने कही। वह मंगलवार को पहाड़ी मंदिर विकास समिति की बैठक में बोल रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगस्त से धनबाद बोकारो के सभी कॉलेजों में होगा एडमिशन, लागू की जाएगी नई शिक्षा नीति। कॉलेजों में सत्र 2022 से नई शिक्षा नीति के तहत ही एडमिशन होगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की एचआरडी में चल रही बैठक में अब तक हुई चर्चा में यह साफ हो गया है। 2 जुलाई से शुरू हुई बैठक का बुधवार को अंतिम दिन है। इस बैठक में बीबीएमकेयू के एनईपी को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह भी शामिल हुए हैं। बुधवार को बैठक खत्म होने के बाद सभी विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर पर दाखिले की तैयारी शुरू कर देंगे। इसे महीने तैयारियां पूरी कर ली जाएगी और अगस्त से स्नातक में दाखिला शुरू होगा। इस बार भी एडमिशन चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही होगा। एडमिशन से पहले सिलेबस डिजाइन करने और सिलेबस कमेटी से स्वीकृति लेने और उसे एकेडमिक काउंसिल से पारित करने समेत अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छतरपुर स्टोन क्रशर में अपराधियों ने मचाया उत्पात, आग लगाकर जलाने की कोशिश।
पलामू से बड़ी खबर है, जहां छतरपुर थाना क्षेत्र के बरडीहा में अपराधियों ने क्रशर प्लांट को फूंकने की कोशिश का मामला सामने आया है। खबर के अनुसार अपराधियों के द्वारा जेसीबी, ट्रैक्टर, बैटरी समेत कई उपकरणों में आग लगाने की कोशिश की गई। छतरपुर थाना प्रभारी शेखर कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले को छानबीन कर रही है, जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार हथियार बंद अपराधी 3 बाइक से पहुंचे और स्टोन क्रशर प्लांट में जमकर उत्पात मचाया। घटना के दौरान प्लांट में मौजूद कर्मियों के शोर मचाने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इस स्कूल में हाथ बांधकर बच्चे करते हैं प्रार्थना। जाने क्या है इसके पीछे की वजह। झारखंड के गढ़वा जिले में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां के बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करते बल्कि हाथ बांधकर प्रार्थना करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्कूल के अधिकतर बच्चे मुस्लिम समुदाय से आते हैं। गाँव के 75% आबादी मुस्लिम की है। स्कूल के प्रिंसिपल योगेश राम का कहना है कि ग्रामीणों के दबाव में आकर उन्हें ऐसा करना पड़ता है। मामला प्रकाश में आने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जांच के आदेश दिया है। इस स्कूल का नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोरवाडी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से हावड़ा तक दौड़ेगी वंदे भारत। ट्रैक में थिक वेब स्विच लगाने का काम शुरू। रांची रेल डिवीजन में हटिया से हावड़ा तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर दौड़े। इसके लिए ट्रैक में थिक वेब स्विच लगाने का काम शुरू किया गया है। वहीं हटिया यार्ड में भी बदलाव किए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारी ने बताया कि रांची रेल डिवीजन में 170 जगहों पर थिक वेब स्विच लगाए जाएंगे। इससे ट्रेनों की रफ्तार आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बकरीद और सावन को लेकर अलर्ट मोड पर रांची जिला प्रशासन। संवेदनशील जगहों पर रखी जाएगी पैनी नजर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बकरीद और सावन को लेकर रांची जिला प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन में इस दिन का व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। इस बार सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ रहा है। वहीं इस साल भारत में बकरीद 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को मनाए जाने की संभावना है। बता दें कि बकरीद की तारीख चांद के दिखने पर निर्धारित होता है। उपायुक्त और एसएसपी ने अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें। बकरीद और सावन को लेकर मंगलवार को डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस मौके पर एसएसपी सुरेंद्र झा, सदर एसडीओ समेत कई अधिकारियों और शांति समिति की सदस्य मौजूद थे। बैठक में सबसे पहले शांति समिति के सदस्यों ने बारी बारी से बकरीद और सावन में बेहतर व्यवस्था को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। साफ सफाई, सुरक्षा और दूसरे पंथ के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखने को कहा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मदरसों में 6 साल बाद मिली अनुदान राशि। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्र को लिखा था पत्र। राज्य के मदरसों को 6 साल बाद केंद्र से अनुदान मिला है। योजना लागू होने के बाद वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-21 तक मदरसा को अनुदान नहीं मिला। अब केंद्र ने वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान स्वीकृत किया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अनुदान को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को पत्र लिखा था। उन्होंने बताया था कि राज्य के मदरसों को योजना के तहत वर्ष 2015-16 से अनुदान नहीं मिला है, जबकि पूर्व में दी गई अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी विभाग ने उपलब्ध कराया था। शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से योजना के तहत अनुदान देने का आग्रह किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शादी का झांसा देकर नाबालिग से लगातार रेप, बेसुध हुई तो घर से निकालकर सड़क पर फेंका। नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का मामला सामने आया है। इस केस में तेनूघाट ओपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर 4 से 5 दिनों तक अपने घर में रखा। इस दौरान उसने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। बाद में उसे पेट्रोवार कॉलेज चौक पर ले जाकर अचेत अवस्था में छोड़ दिया। बोकारो में हुई इस घटना के संबंध में थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि पीड़िता से पूछताछ करने के बाद रोशन करमाली को उसके घर से गिरफ्तार किया गया और मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुंटी में आईआईटी छात्रा से छेड़खानी के बाद सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। एसडीओ को बर्खास्तगी की मांग। आईआईटी की छात्रा से छेड़खानी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए
आरोपी एसडीओ रियाज अहमद बर्खास्तगी एवं कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घटना के खिलाफ भगत सिंह चौक पर एसडीओ सैयद रियाज अहमद का पुतला फूंका। मौके पर उपस्थित लोगों ने एसडीओ के करतूत की कड़ी निंदा की एवं एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरअसल खुट्टी जिले में इंटर्नशिप करने आई हिमाचल प्रदेश की रहने वाली एक आईआईटी की छात्रा ने एसडीओ सैयद रियाज अहमद पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। खबर के अनुसार इंटर्नशिप कार्यक्रम के सिलसिले में खुट्टी आए आईआईटी के छात्र छात्राओं को एसडीएम रियाज अहमद ने बीते 1 जुलाई को अपने आधिकारिक आवास पर पार्टी में बुलाया था, जिसमें रात भर पार्टी होती रही। पीड़ित छात्रा के अनुसार रात भर चली पार्टी के बाद जब वो अपने अन्य साथियों के साथ 2 जुलाई को सुबह एसडीएम आवास से निकलने वाली थी तो मौके देखकर आईएएस अधिकारी ने उसके साथ अश्लील हरकत की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ नगर थाना अपहरण के आरोपी ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। पाकुड़ नगर थाने में पूछताछ के लिए लाए गए व्यक्ति के फांसी लगाकर खुदकुशी के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलते ही एसडीपीओ पाकुड़ अजित कुमार विमल नगर थाना पहुंच गए हैं। ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और जवानों से पूछताछ की जा रही है। एसडीपीओ अजित कुमार विमल के अनुसार पूरी घटना की जानकारी मृतक के परिजन सहित बंगाल पुलिस को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि किस परिस्थिति में अब्दुल ने फांसी लगाई, इसकी जाँच की जा रही है। खबर के अनुसार पाकुड़ नगर थाना में बीते 20 जून बड़ी अलीगंज के सज्जाद नामक युवक का अपहरण हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज थाना क्षेत्र के अंतरदीपा गांव निवासी 39 वर्षीय अब्दुल बारी को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया था।